अज़ा के दिन आ पहुँचे। अहले अज़ा अज़ा के दिन आ पहुँचे। गम की रातें बुका के दिन आ पहुँचे। फरियाद के फातिमा की बसती उजड़ी। फरियाद के फातिमा की बसती उजड़ी। आबादिए करबला के दिन आ पहुँचे। अहले अज़ा जब वतन से कूच के मुस्लिम की तैयारी हुए। जब वतन से कूच के मुस्लिम की तैयारी हुए। खाने आले अभा में गिरी औज़ारी हुए। दोनों बेटों की जो रुखसत माँ से यकबारी हुई। हर फजन शौहर से अपने यूं वो दुखिया रे हुए। एक तो दागे फिराक अपना दिए जाते हो तुम। एक तो दागे फिराक अपना दिए जाते हो तुम। रे दूसरा मेरे कलेजों को लिए
जब वतन से कूच। बाबा को रोते रोते जो ज़हरा गुजर गए, गुल पड़ गया के बिनते नबी कूच कर गए। फाकों के रंज से के हुजूर पदर्ग, महबूबे किब्रिया की आज़ादा हार मर गए। 18वें बरस ने ये आफत दिखाई है, आले नबी को चरख ने लूटा। दुहाई सिप्तैन घर में आए जो बेता बोबे, अस्मा से पूछने लगे अम्मा का हाल है। वो बोली नींद आ गई है, शुक्र किरदे रे, खाना तो जल्द खा लो के भूखे हो। मैंने बोले के चैन देगा ज़माना तो खाए, अरे अम्मा हमें खिलाएंगी खाना तो खाएंगे। ये सुन के बेकरार हुई वो जिगर पे, चादर ज़मी पर फेंके चिल्ला आई बार। अरे बच्चे हैं इनको सब्र दे ऐ मेरे के देगा। अब वो खिलाने वाली कहाँ तुम पा, मैंने प्यारों तुम्हारी पालने वाली गुजर गई। अरे खाओगे किसके हाथ से अम्मा तो मर गए। खाओगे किसके हाथ से अम्मा तो मर गई। बाबा को रोते रोते जो आज मेरी माँ चली गई, आज मेरी माँ चली गई, आज मेरी माँ चली गई, आज मेरी माँ चली गई। बाबा मुझे ये बताएं, क्यों छोड़ जाती है माएँ, सीने से अपने लगा कर अब कौन देगा दुआएं। नजरों से जाता नहीं माँ का चेहरा, कैसे मुझे नींद आएगी बाबा। आज मेरी माँ चली गई,
आज मेरी माँ चली गई। रोता हूँ जब से सुना है माँ को तमाचा लगा है। औलाद के सामने क्या माँ को कोई मारता है। ये वक्त बाबा किसी पर न आए, माँ अपने बच्चों से चेहरा छुपाए। आज मेरी माँ चली गई, आज मेरी माँ चली गई। बाजू ही जब टूट जाए कैसे कोई हाथ उठाए। अरे बेटे को इस हाल में माँ सीने से कैसे लगाए। फिर भी मेरे नाज उठाती थी अम्मा, तकलीफ में मुस्कुराती थी अम्मा। आज मेरी माँ चली गई, आज मेरी माँ चली गई। माँ मर गई है पता था, पर दिल नहीं मानता था। और आपने मेरे बाबा जब गुस्ल उनको दिया था, यूं चीख कर आप रोए थे बाबा। उस वक्त मुझको यकीन आ गया था, आज मेरी माँ चली गई, आज मेरी माँ चली गई। सीने से अपने लगा कर उस दम बहुत रोए हैदर। हाय रज़ा और ज़ीशान जब बोले शबीर रोकर, माँ मर गई अब जीऊँगा मैं कैसे। ऐ काश मर जाता मैं उनसे पहले, आज मेरी माँ चली गई, आज मेरी माँ चली गई। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहु लाद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व लहुम यहज़नून। दुरूद भेजे मिलके मुहम्मद व आले मोहम्मद। कामयाब है हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक
मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। रब्ब दो जहाँ का इरशाद मुक़द्दस, इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए इब्ने आदम, ए आदम के बेटों, हमने अपने पास से तुम्हारे पास मुसलसल हिदायतें भेजी हैं। तुम्हारा काम कुल इतना है कि उन हिदायतों की इत्तबा करनी है। अगर इत्तबा कर ली तो फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो कोई खौफ नहीं होगा। बस रब्ब दो जहां का ये फरमान जो कुरान में मौजूद, ए आदम के बेटों, हमने अपने पास से तुम्हारे पास मुसलसल हिदायतें भेजी हैं। इब्ने आदम करना कुल इतना है, वो जो हिदायतें उसने अपने पास से तुम्हारे पास भेजी हैं, उन हिदायतों की इत्तबा करनी है। अगर इत्तबा कर ली तो क्या है, खौफ नहीं होगा। अगर तवज्जो है अहबाब की तो बस मैं इशारा करके मंजिल से जुड़ता हूँ। आयत का तर्जुमा फिर महफूज करें। ए इब्ने आदम, हमने अपने पास से तुम्हारे पास मुसलसल हिदायतें भेजी हैं। बस इतना कर लो, उन हिदायतों की जो हमने अपने पास से तुम्हारे पास भेजी हैं, उन हिदायतों की इत्तबा कर दी है। अगर इत्तबा कर ली तो नतीजा क्या है, खौफ अहसन तुम नहीं होगा। यहाँ तक आ गए, बात वाज़ेह हो गई, तर्जमा पहुँच गया। तो जब जब मैं इस आयत को देखता हूँ तो ये आयत मुझे बराह रास्त करबला ले जाती है। यानी अबा अब्दुल्ला के असहाब ने इत्तबा की अबा अब्दुल्ला की, नतीजा क्या था, खौफ नहीं था। खौफ अहसन तुम नहीं था, यानी इत्मीनान ही इत्मीनान था। जहां कसरत थी वहां बेचैनी थी, और जहां तादाद में कमी थी, किल्लत थी, वहां इत्मीनान था। और मैं यूं अर्ज़ खिदमत करूं, अबा अब्दुल्ला के साथियों में इत्मीनान क्यों ना हो, नफ्स मुतमइन्ना के साए में जो बैठे हुए हैं। नफ्स मुतमइन्ना के साए में जो बैठे हुए हैं, क्यों, हुसैन इब्ने अली के नूर ऐन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नफ्स मुतमइन्ना के साए में जो है, मुतमइन है सुल्तान करबला के असहाब, मुतमइन है अबा अब्दुल्ला के साथ। अहबाब अगर गौर करे, और फिर बात नफ्स मुतमइन्ना तक आ गई तो यूं कुरान ने आवाज़ दी। अब वो आयत का पहला टुकड़ा सबके जहनों में है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए हामिल नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई, लौटा, पलटा, वापस आ जा इस हालत में कि रादियतम मर्दिया, और फिर फदखुली फी इबादी। ये जो फा है ना, बस जब इस कैफियत में कि रादियत मर्दिया वापस आ जा, तो कैफियत क्या है, फदखुली फी इबादी, बराह रास्त मेरे इबाद में आ जा। वदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में आ जा, आम जन्नत में नहीं, जन्नती, मेरी जन्नत में आ जा। अगर इसको यूं महफूज करना है अहबाब को, तो इस अंदाज से समझिएगा और इसको महफूज कीजिएगा। यानी फदखुली फी इबादी, बराह रास्त मेरे इबाद में आ जा। मतलब क्या है, इबादी ये कौन सी मंजिल है? एक लफ्ज है अब्द, सुना है सबने? एक लफ्ज है अब्दहू, ये भी सुना है सबने, है ना? अब अब्द और अब्दहू के फर्क को कैसे वाज़े किया जाए, तो शायर मशरिक हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर में अब्द और अब्दहू के फर्क को वाज़े किया। ये इबादी जो है ये वही अब्दहू है। हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं कि अब्द वो होता है कि जो तूर पे जाके उसकी तजल्ली का इंतजार करता है, और अब्दहू वो होता है कि मेराज के पर्दे में खुदा खुद जिसका इंतजार कर रहा हो। और कर फदखुली फी इबादी, बराह रास्त मेरे इबाद में आ जाओ।
मदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में आ जा। यह है अबा अब्दुल्लाह की हस्ती। यानी अगर इसको यूं समझा जाए, क्या है मौला अबा अब्दुल्लाह की हस्ती? जमाने के इदराक से मावरा है हुसैन। इसको गौर कीजिएगा, ये कोई खतीबाना रंगामेजी नहीं है। और इसको यूं महफूज करें, कहना ये चाहता हूं कि जैसे मिसाल के तौर पर अबा अब्दुल्लाह हुसैन इब्ने अली नूर हैं या नहीं? नूर है ना, है। ज़हरत वारिस अगर जहनों में हो तो अबा अब्दुल्लाह नूर है। हाँ? या साहिब ज़मान, अगर तुम्हें करीब हो सका आप दोस्तों से, सुल्तान करबला नूर है। ये भी नूर है जो जल रहा है। मिसाल से बात वादे करना चाहता हूं, ये जो रोशन है, किसी साइंसदान ने तहकीक की, रिसर्च किया कि सूरज की शुआओं में क्या क्या पार्टिकल्स मौजूद हैं, हाँ, उनकी मूवमेंट कैसी होती है, उनमें उनकी वेलोसिटी क्या होती है, वो किस अंदाज से सफ़र करते हैं, किस रफ्तार से सफ़र करते हैं, ये उस साइंसदान ने तहकीक की। अच्छा, वो तो इस नूर की मारफत रखता था, चूंकि उसने रिसर्च किया और वो इस नतीजे पे पहुंचा कि इससे क्या क्या फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। हाँ? लेकिन जो लोग इस नूर की उतनी मारफत नहीं रखते जितनी वो साइंसदान रखता था, तो क्या वो इस नूर से फ़ायदा नहीं उठा रहे? क्या वो इस नूर से फ़ायदा नहीं उठा रहे? फैज़ नहीं उठा रहे? इस नूर से उठा रहे हैं फैज़। हाँ, तो बस समझ लो, अगर बात वादे हो गई तो नतीजा ले लें। कहना यह चाहता हूं कि बस यही मामला है मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह का भी, कि जो हुसैन की मारफत रखता है वो तो फैज़ के दरिया में गोता जन है ही है, लेकिन जो हुसैन की मारफत नहीं रखता, हुसैन ने उसे भी बेफैज़ नहीं छोड़ा है। या अली, यानी अबा अब्दुल्लाह ने उसे भी बेफैज़ नहीं छोड़ा। गौर कर रहे हैं बाप? यह है मौला अबा अब्दुल्लाह की हस्ती। और इसी राज को हुसैन के साथियों ने दर्क किया था, और वो इस मंजिल तक पहुंच गए थे अबा अब्दुल्लाह के साथी, और वो इसको दर्क कर चुके थे कि पानी का कतरा जब तक अलग रहता है उसकी हैसियत वक़्त कतरे से ज्यादा नहीं रहती पानी के, लेकिन जिस दम वो पानी का कतरा समंदर में मिल जाता है तो फिर वो पानी का कतरा नहीं रहता, वो भी समंदर हो जाता है। ये इमाम हुसैन के साथी हैं बाप। यानी यूं ही मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह ने नाज नहीं किया अपने साथियों पर। और गौर करें, दकीकन इसे महफूज करें, तो ये मेरे मौला हुसैन इब्ने अली की हस्ती, जो ज़माने के इदराक से मावरा। अगर तो हम इसको यूं समझना चाहते हैं कि मौला अबा अब्दुल्लाह, मतलब मैंने जुमला कहता हूं अगर तो अपने अहबाब से करीब हो सकूं। देखिए, ये जो इंसान है ना, इंसान, बल्कि यूं समझें कि इंसान और हैवान में एक बुनियादी फर्क है। वो फर्क ही ये है कि ज़हन इंसानी में हकीकत को पा लेने की जुस्तजू पाई जाती है। तवज्जो है दोस्तों की? जानवरों में ऐसा कुछ नहीं, हैवानात में। और यही बुनियादी फर्क बनता है कि ज़हन इंसानी हकीकत को पा लेने की ललक रखता है, जुस्तजू रखता है, तड़प रखता है कि हकीकत तक पहुंचा जाए, हकीकत को दर्क किया जाए। और यही खुसूसियत है इंसान की। वो खुसूसियत क्या है? कि हकीकत का इल्म हो और हकीकत से इश्क हो। तवज्जो कर रहे हैं? यही एक खुसूसियत है हजरत इंसान की कि हकीकत का इल्म हो, हकीकत से इश्क हो। और इश्क का भी वो पाकीज़ा मफहूम जहन में रहे जिसे मगरिबी अदब ने प्लेटोनिक लव का नाम दिया, खैर से मोहब्बत। तो जो है दोस्तों की, खैर से मोहब्बत। ये बात क्यों आ गई? क्योंकि हमें किसी मंजिल तक जुड़ना है। इंसान हकीकत को पा लेने की तड़प रखता है।
और ये जो अबा अब्दुल्लाह की दरजगाह है, यूनिवर्सिटी है, जानते हो, इसमें जब बंदा आता है तो उसकी जिबिल्लत उसको मजबूर कर देती है कि वो हकीकत रसी की तरफ ढलता जाए। यानी उसकी फितरत उसको इस राह पे चला देती है कि वो हकीकत की तरफ बढ़ता चला जाए। ये अबा अब्दुल्लाह की एकेडमी का, अबा अब्दुल्लाह की मजलिस का, अबा अब्दुल्लाह की यूनिवर्सिटी का एक माहौल है कि फितरत इंसानी उसे हकीकत रसी की राह पे ढाल देती है। और ये जितनी भी मजलिसें हैं मौला अबा अब्दुल्लाह की कायनात में हो रही हैं, ये कायनात पे एहसान है, आका की खिदमत में अर्ज़ नियाज है। क्यों? इसलिए कि ये मजलिसें हर आपकी हमारी कोशिश और सही ये है कि इंसान नूर हक की मारफत की तरफ बढ़ता जाए। और ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जूं जूं बशर को मारफत हुसैन इब्न अली हासिल होती रहेगी, नूर हक की मारफत बढ़ती रहेगी। तवज्जो कर रहे हैं? बात हो रही है हकीकत की, तो ये खुद है लफ्ज़ हकीकत। इसका क्या माना है, इसका क्या तर्जमा किया जाता है? यानी ये लफ्ज़ हकीकत अरबी में भी इस्तेमाल होता है, पर्शियन में भी इस्तेमाल होता है, और उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मुमकिन है, पूरी तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को महफूज कीजिएगा, लेकिन ये मुमकिन है कि हम उर्दू वाले इस लफ्ज़ हकीकत को जिस माना में इस्तेमाल कर रहे हैं, अहले अरब उस माना में इस्तेमाल ना कर रहे हों, अहले फारस उस माना में उसे इस्तेमाल ना कर रहे हों। तो खुद लफ्ज़ हकीकत का क्या माना है? हकीकत का अगर अंग्रेजी तर्जुमा देखें तो दो तर्जुमे सामने आते हैं, एक रियलिटी, एक ट्रुथ। ये दो तर्जुमे सामने आ रहे हैं, एक रियलिटी, एक ट्रुथ। अब एक सवाल करूंगा, क्या ये दोनों मुतरादिफ हैं या कहीं कहीं इनमें तजाद का रिश्ता पाया जाता है? मिसाल से बात को समझाऊं, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने तशरीफ फरमाए, यकीनन मिसाल को दर्क करेंगे। रियलिटी और ट्रुथ, मैं पढ़ना लिखना जानता हूं, ये रियलिटी है। जिंदगी भर लिखा कुछ नहीं, ये ट्रुथ है। अगर बात पहुंच रही है दोस्तों तक, मैं पढ़ना लिखना जानता हूं, ये रियलिटी है। जिंदगी भर लिखा कुछ नहीं, ये ट्रुथ है। इसी तरह लफ्ज इल्म क्या माना है इसका? नॉलेज, विजडम, फिलॉसफी, साइंस, सारे तर्जुमे मुमकिन है। फिर वही सवाल, क्या ये मुतरादिफ है या आपस में तजाद का रिश्ता पाया जाता है? ठीक है ना? तो बस अगर तो बात समझ में आ गई, ये मिसाल के तौर पे मैंने दो लफ्ज आपके सामने रखे, यानी आप खुद महसूस कर रहे हैं कि हकीकत तक पहुंचने में जबान हिजाब बन रही है। थोड़ी तवज्जो कीजिएगा है बाप, हकीकत तक पहुंचने में खुद जबान हिजाब बन रही है। कहना ये चाहता हूं आसान करके कि ये जो आज पूरी दुनिया पे इंतशार पाया जाता है, फिक्री इंतशार हो, नजरिए का इंतशार हो या अकीदे का इंतशार हो, इन सब इंतशारात में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उन लफ्जों का है जिन लफ्जों ने खयानत की है। अगर तो मैं थोड़ा करीब हो रहा हूं, यानी ये जो आज दुनिया में पूरे ग्लोब पे इंतशार है, फिक्री है, अकीदों का इंतशार है या नजरियाती इंतशार है, इनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उन लफ्जों का है जिन लफ्जों ने खयानत की है। अब जुमला आपके हवाले है, कहना यह चाहता हूं हुजूर कि लफ्जों को सच्चाइयों का अमीन बनाना भी हुनर होता है। लफ्जों को सच्चाइयों का अमीन बनाना भी हुनर होता है। यानी अगर तो बात इस्तिलाह की हो रही थी, यानी अगर कहीं कोई बहस हो, इल्मी बहस, उसमें इस्तिलाह का इस्तेमाल हो और उस इस्तिलाह का माना अगर पहले से तय न हो तो हम यकीनन नतीजे तक बहस नहीं पहुंच सकती। इसलिए कि उस इस्तिलाह से आप कुछ और मुराद लेंगे, मैं कुछ और मुराद लूंगा और हम नतीजे तक
नहीं पहुंच सकते। इसलिए जरूरी यह है कि पहले ही इस्तिलाह का माना तय हो। पूरी तवज्जो रखिएगा ताकि बहस नतीजा रस हो सके। तो मैंने क्या कहा कि लफ्जों को सच्चाइयों का जुमला आपके हवाले है, लफ्जों को सच्चाइयों का अमीन बनाना भी हुनर होता है, और यह हुनर इसी मकतब में सीखा जा सकता है कि जिस मकतब का रहबर सादिक भी हो, अमीन भी हो। या अली मौलाना, ये हुनर उसी मकतब में सीखा जा सकता है जिस मकतब का रहबर सादिक भी हो, अमीन भी हो। हाँ? बात हो रही है हकीकत तक पहुंचने की, हकीकत रसी की। हाँ, आइए जरा, फराज़े वही है कुरान का ये सूरज जिसे मैं आपकी खिदमत में हदिया करना चाह रहा हूं। लफ्ज बदल के कहूं तो कौसर जारी है क़यामत तक इंसानों के लिए। सबके जहनों में होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अहसनतुम। इतना मारूफ सूरा है, इतना मारूफ सूरा कि इसके तर्जमे की भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, क्या तर्जमा है इसका? कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। तवज्जो रखिएगा, कहिए कि अल्लाह एक है, नहीं तो हुआ कहां जाएगा? ये जो हो है, हो का तर्जमा कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। तवज्जो रखना, वो अल्लाह जो इशारा है, जानते हो, ये इशारा उसकी तरफ है जिसकी तरफ इशारा मुमकिन नहीं है। ये इशारा उसकी तरफ है जिसकी तरफ इशारा मुमकिन नहीं है। फिक्री इशारा हो या हिस्सी इशारा हो, किसी तौर इशारा मुमकिन नहीं। यानी कहना यह चाहता हूं अजीजों से कि जो हो है ना, हो, ये काबिले तर्जमा है ही नहीं। ये हो जो है, ये काबिले तर्जमा है ही नहीं अजीजों। अभी तक बात हो रही थी, यानी ये इशारा जो है ये हकीकत मुतलका की तरफ इशारा है। अभी बात ये हो रही थी कि हकीकत तक पहुंचना मुश्किल है, कुजा की हकीकत मुतलका। तवज्जो है दोस्तों की? हाँ, यानी हकीकत क्या? कश्फे इल्म का नाम हकीकत है। थोड़ी तवज्जो करें, हम नतीजे पे आ रहे हैं। कश्फे हकीकत का नाम इल्म है। कश्फ हकीकत को इल्म कहते हैं। अगर तो ये समझ में आ रही है बात, तो इल्म की जो तारीफ की गई, जो फिलासफा ने की, वो तारीफ जानते क्या है? इम्तिदाउ सूरतु शै फहुवा इल्म। किसी शय की तस्वीर का ज़हन इंसानी में आ जाना इल्म कहलाता है। थोड़ी तवज्जो रखे मेरी तरफ। कहा किसी शय की तस्वीर का ज़हन इंसानी में आ जाना, सारे बोलेंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। किसी शय की तस्वीर का ज़हन इंसानी में आ जाना अहसनतुम इल्म कहलाता है। अब ये उस जहन की कैफियत है कि उस शय की कितनी गहरी तस्वीर अपने अंदर उतारता है। ये उस जहन की कैफियत है कि कितनी गहरी तस्वीर उस शय की अपने अंदर उतारता है। अगर अहबाब यहां तक हैं तो बस अगली मंजिल, बात तस्वीर तक आ गई। नूर से चले थे, हकीकत और हकीकत से इल्म और इल्म से तस्वीर तक आ गए। पूरी कुव्वत से नतीजे को महसूस करें। तस्वीर की तारीख ज्यादा पुरानी नहीं है। फोटो 1826 1826 में पहला फोटोग्राफ खींचा गया। तो ज्यादा तवील तो नहीं हुई तारीख, ज्यादा पुरानी तो नहीं हुई। हाँ, अच्छा, उससे पहले पूरी कुव्वत से मेरी तरफ मुतवज्जह रहो। उससे पहले ये जो देखे बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते हैं, अरबाब है अल्लाह। ये जो आपके चेहरे पे आंखें, नाक, लब, हाँ, इसे क्या कहते हैं? नाक नक्शा। ये इस्तिलाह तो जहन में है ना। इसको इस्तिलाह में अरज कहते हैं। क्या कहते हैं? अरज। इसको इस्तिलाह में अरज कहते हैं। जब तक फोटो नहीं आया था उस वक्त तक
ये नजरिया था। मकतबे मुल्ला सदरा की एक हस्ती है, बहुत बड़ा नाम है, मुल्ला हादी सब्जवारी। ये नजरिया उनके जमाने में पहला फोटोग्राफ आया। ये नजरिया पाया जाता था कि अरज काबिले इंतकाल नहीं है, ये जो अरज है ये मुंतकिल नहीं हो सकता। अब जब वो जमाना आया तो बंदा मगरिब से चला, उसने मुल्ला हादी सब्जवारी की तस्वीर खींची और आगे खिदमत में रख दी। अब वो हैरत में पड़ गए तो उसने कहा खुश होने का मामला है, आप हैरान है? कहा नहीं, तूने एक नई बहस का दरवाजा खोल दिया। पूरी तवज्जो से सुनिएगा, यानी अभी तक ये नतीजा था, ये नजरिया था कि अरज काबिले इंतकाल नहीं है। जवानों तुम बेदार हो बिलखुसूस, अरज काबिले इंतकाल नहीं है, लेकिन तूने करके दिखा दिया। जमाने ने तरक्की की, कैमरा अगर बहुत ही आम था और तस्वीर आई, 3D तस्वीर आई फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो आपके पूरे जाहिर की तस्वीर आ गई। अब फूड फॉर थॉट है मेरे सुनने वालों के लिए, क्या 4th डायमेंशन को, 5th डायमेंशन को, 6th डायमेंशन को भी कैद किया जा सकता है? क्या 5th और 6th डायमेंशन को भी तस्वीर में कैद किया जा सकता है? ये फूड फॉर थॉट है जवानों के लिए, पूरी कुव्वत से इस बात को महसूस करना। कहना ये चाहता हूं, अब जमाने ने तरक्की की, आप हॉस्पिटल में गए, एक्सरे हुआ, लफ्ज तस्वीर तो सादिक आता है ना एक्सरे पे, बोले भाई जवान। और तरक्की हुई, MRIs हुए, लफ्ज तस्वीर सादिक आता है या नहीं? आता है ना, लफ्ज तस्वीर सादिक आता है ना। यानी अब कहना यह चाहता हूं कि जाहिर की तस्वीर हो या बातिन की तस्वीर हो, अब आपके हवाले है नतीजा, जाहिर से लेकर बातिन की तस्वीर हो। हाँ, जहां जहां लफ्ज तस्वीर के मिज़दाक पूरे उतर रहे हैं, वहां वहां नूर का एक रोल तो है। आपकी मर्जी है, मैं जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। जहां जहां लफ्ज तस्वीर का मिज़दाक सादिक आ रहा है, वहां वहां नूर का एक रोल तो है। अब आपके हवाले नतीजा। कहना यह चाहता हूं कि जो चाहता है कि हकीकत तक की मुकम्मल तस्वीर हासिल करे, उसके लिए जरूरी यह है कि अपने आप को उस नूर तक ले जाए जिस नूर को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। या साहिब ज़मान, या अली। अब अब्दुल्ला राजी हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तो जो कर रहे हैं, अपने आप को उस नूर तक पहुंचाए जिस नूर को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। हाँ, तो आज मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में शियत की तारीफ करना चाह रहा हूं। क्या है शियत? जानते हो, हुसैन की रोशनी में हकीकत को पा लेने का नाम शियत है। हुसैन की रोशनी में, और जहां जहां हकीकत का मिज़दाक सादिक आएगा, वहां वहां आपकी इमदाद के लिए हुसैन की नूर मौजूद रहेगा। मुमकिन ही नहीं है कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह से आशना हो और हुसैन इब्ने अली से आशना ना हो। मुमकिन ही नहीं है कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा हो मगर हुसैन इब्ने अली से आशना ना हो। याद रखें और इसको महफूज करें अहबाब। ऐसा क्या हुआ करबला में? मकाम फ़ज़ाइल पे सुनिएगा। क्या आज आलम मुतवज्जे है करबला की तरफ? अबा अब्दुल्लाह की हस्ती, हुसैन इब्ने अली की हस्ती, हर किसी के लिए दर हुसैन वाह है, खुला हुआ है। ये तो अपना अपना मुकद्दर है, कोई आके हुर बनता है, कोई मुंह मोड़ के हुरमला कहलाता है। या अली, ये तो अपना अपना नसीब है भाई। अब अब्दुल्लाह का दर तो सबके लिए वाह है, हाँ, हुसैन इब्ने अली का दर सबके लिए खुला है। अपनी अपना मुकद्दर, अपना अपना नसीब है सबका। इससे बड़ा तुम्हें मैं करबला का मौजज़ा और क्या बतलाऊं कि कत्ल हुसैन हुए मर यजीद गया।
का मौजज़ा और क्या होगा? जिंदाबाद, जिंदाबाद या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इससे बड़ा करबला का और मौजज़ा क्या होगा? कहीं देखा जहां में कि कटा हुआ सर भी लो के नेजा से कुरान पढ़ा हो? ये है क्या मामला? जानते हो, अली की पाक बेटी ने बतलाया, मकाम फजाइल पे सुनिए, बिन्त अमीरुल मोमिनीन ने बतलाया कि ए दुनिया वालों, जिस हुसैन के सर को तुम नो के नेजा पे लेके जा रहे हो ना, जहां जहां हुजूम आता था बीबी फरमाती थी भैया कुरान की तिलावत कीजिए। सर मुकद्दस अबा अब्दुल्ला से तिलावत कुरान का आगाज होता था। जानते हो होता क्या था? ये दर हकीकत अली की पाक बेटी दमाने को बताना चाह रही थी कि जिस हुसैन को तुम करबला से मुर्दा समझ के लो के नेजा पे ला रहे हो, मैं अली की बेटी उसे करबला से जिंदा लेके आ रही हूं। ये हुसैन इब्ने अली हैं, नूर ऐन मुस्तफा, कल्ब व जान मुस्तफा। ये सुल्तान करबला है। क्या क्या किया मौला अबा अब्दुल्ला की हस्ती, जिसको अभी भी समझ नहीं आया, उसको इस अंदाज से समझाने की कोशिश करता हूं। ये करबला सरमदी हो गई, करबला सरमदी हो गई। वजह सबब का परवरदिगार आलम ने चुन लिया था कि रोज़े आशूर अस्मा और सिफात जमाल इलाहिया का ज़ुहूर वजूद मुक़द्दस हुसैन से होगा। करबला सरमदी हो गई क्यों? इसलिए कि अस्मा और सिफात जमाल इलाहिया का ज़ुहूर वजूद मुक़द्दस अबा अब्दुल्ला से हुआ। जानते हैं, दो फिक्रे सुनिए। मेरे घर के एक आलिम, उन्होंने लिखा, वो लिखते हैं कि दो काम, तवज्जो रखिएगा, अमीरुल मोमिनीन के अधूरे रह गए थे। दो काम, एक अली का खुतबा शख्सिया, और दूसरा अली का वो सजदा जो वक्त आखिर था। अब वो तहरीर फरमाते हैं, परवरदिगार आलम ने अली के ये दोनों अधूरे काम अली के बच्चों से मुकम्मल करवाए। अली का खुतबा मुकम्मल किया अली की बेटी ने, और अली का वो सजदा मुकम्मल किया हुसैन इब्ने अली ने, और अबा अब्दुल्ला ने ऐसे मुकम्मल किया कि ये आवाज दी कि अब सर उस वक्त ही बुलंद होगा जब तन से जुदा होगा। और बतलाऊं, डॉक्टर अब्बास महमूद इक्काद लिखते हैं, पूरी तवज्जो रखना, कि रोज़े आशूर दो तरह की जंगें थीं। एक हुसैन इब्ने अली की यजीद और लश्कर यजीद से, तवज्जो है दोस्तों की। दूसरी जंग खुद हुसैन के अंदर थी। का किस शय की जंग थी अबा अब्दुल्लाह के अंदर? कहा हुसैन की सिफात और हुसैन के कमालात के दरमियान वो जंग थी। मैंने क्या अर्ज किया कि रोज़े आशूर अस्मा और सिफात जमाल इलाहिया का ज़ुहूर वजूद मुक़द्दस हुसैन से हुआ। जमाल की तारीफ जानते हो क्या है? जमाल कहते हैं जब कमाल अपनी पूरी बुलंदी पे पहुंच के जाहिर हो, जब कमाल अपनी पूरी बुलंदी पे पहुंच के जाहिर हो, उस कैफियत का नाम जमाल है। तवज्जो हो गई। अब वो डॉक्टर अब्बास महमूद इक्काद क्या कह रहे हैं? क्या अब अब्दुल्लाह के अंदर कौन सी जंग थी? हुसैन की सिफात में, हुसैन के कमालात में। मैं मिसाल दे के बात वादे करूं, यानी रोज़े आशूर सब्र हुसैन चाहता था शजाअत हुसैन से आगे चला जाए। जीते रहे सलामत रहे। शजाअत हुसैन चाहती थी सब्र हुसैन से आगे चली जाए।
हाँ, तो अब इस रात से पर्दा कब वाह हुआ? आखिरी जुमला सुनो, इस रात से पर्दा कब वाह हुआ कि जब इब्न जियाद के दरबार में अली की बेटी आई, असीरों का काफिला पहुंचा, तो जाम नाकिस में इब्न जियाद ने सवाल किया कि मैं पूछूंगा कि अपने अल्लाह को करबला में कैसा पाया? तो अली की बेटी अपने अल्लाह की शिकायत करेगी। अली की बेटी कहेगी कि हमारे मर्द कत्ल हुए, मालो असबाब लूटा गया, हमें असीर किया गया, लेकिन वो ये भूल गया था कि ये अली की बेटी है। अब आपके हवाले है जुमला। मैंने क्या अर्ज किया कि रोज़े आशूर अस्माओ सिफात जमाल इलाहिया का ज़ुहूर वजूद मुक़द्दस हुसैन से हुआ। इस रात से पर्दा जानते हो कब उठा? कि जब उसने पूछा कि करबला में अल्लाह को कैसा पाया, बीबी ने फरमाया सुन, मा रअयतु इल्ला जमीला, मैंने करबला में जमाल परवरदिगार के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। मैंने या अली मैंने करबला में मा रअयतु इल्ला जमीला, मैंने करबला में जमाल परवरदिगार के अलावा कुछ पाया नहीं, कुछ देखा नहीं। यह है करबला। जब शब आशूर आई ना मकाम फदाइल पे ठहरो, तवज्जो रखना। क्या अबा अब्दुल्लाह का क्या अमल था? मौला फरमाया चराग, अहसन तुम गुल कर दो, बुझा दो। हुक्म किसको दिया? अली अकबर, शहजादा इमकान। अली अकबर चराग बुझा दें, शहजादे ने चराग बुझाया। अब क्या फरमाया? जो जाना चाहता है चला जाए। पूरी तवज्जो से सुनना। जब कह चुके, जब फरमा चुके सुल्तान करबला, तो अब जरा देखिए आवाज दी, अब्बास चराग जला दो। आपकी मर्जी है, मकाम फदाइल पे सुनो, अब्बास चराग जला दो। यानी लफ्ज बदल के कहूं, अब्बास नाम है हुसैन के एतमाद का। गाजी ने चराग जलाया, निगाहें चली सुल्तान करबला की, अबा अब्दुल्लाह की, रुकी। हजरत सईद इब्न अब्दुल्लाह हनफी, मौला के मुहाफिज दस्ते के सिपाही। सईद चले जाइए, आप क्यों नहीं गए? देखा, निगाहों को झुकाया, फरमाया मौला अगर मुझे कत्ल किया जाए, कत्ल करके मेरे जिस्म के टुकड़े किए जाएं, उन टुकड़ों को जला दिया जाए, जला के राख फिजा में बिखरा दी जाए, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर टुकड़े किया जाऊं, फिर जला दिया जाऊं, फिर राख फिजा में बिखरा दी जाए, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर टुकड़े किया जाऊं, फिर जला दिया जाऊं, फिर राख फिजा में बिखरा दी जाए। ऐ मौला ए अबा अब्दुल्ला, ये अमल अगर 70 बार क्यों ना हो, सईद तब भी तेरे दामन को नहीं छोड़ेगा। निगाह आगे बढ़ी, ज़ुहैर आप चले जाएं। 70 के अदद को जनाब ज़ुहैर ने 1000 तक पहुंचा दिया। ये हैं हुसैन के साथी। जानते हो मौला अबा अब्दुल्लाह के सामने कौन बैठा था? कायनात का चुना हुआ खुलासा। जानते हैं, बस आखिरी जुमला सुने। जब शब आशूर ख़याम नूर से हुसैन बाहर बरामद हुए ना, हिसार था साथियों का। मौला ने फरमाया सुनो, अल्लाह ने खल्क़ इसलिए किया है कि उसकी मारिफत हासिल करो। जिसने उसकी मारिफत हासिल की उसने उसकी इबादत की, जिसने उसकी इबादत की वो उसके गैर की इबादत से मुस्तगनी हो गया। असहाब मौला में एक हस्ती बुलंद हुई, उसने सवाल किया, या मौला या अबा अब्दुल्ला मा मारिफतुल्लाह, ए मौला या अबा अब्दुल्ला अल्लाह की मारिफत क्या है? इमाम ने साथियों को देखा और फरमाया सुनो, हर जमाने वाले के लिए उसके जमाने के इमाम की मारिफत अल्लाह की मारिफत है। ये शब आशूर हो रहा,
निगाहें आगे बढ़ी, कहा जॉन आप क्यों नहीं गए, आप तो गुलाम हैं, लौट जाइए। आंखें डबडबा गई। फरमाया आप करीम के बेटे हैं ना, इसलिए आपने ये कहा कि जॉन तू गुलाम है, वापस चला जा, नहीं तो मेरा रंग स्याह है, मेरे पसीने से बू आती है, कि शायद मेरा बूदार लहू आपके खुशबूदार लहू में मखलूत हो। क्योंकि आप करीम के बेटे हैं इसलिए आपने ये कहा कि जॉन वापस लौट जा, तू गुलाम है। ये कह के जनाब जॉन चले। अब अब्दुल्लाह ने आवाज़ दी जॉन इर्जिअ, जॉन पलट। जनाब जॉन पलटे। सुल्तान करबला ने अपने हाथों को फैला दिया, जॉन को सीने से लगाया। हुसैन के हाथ पुश्त जॉन पे मुत्तसिल होना थे। मौलाना फरमाया जॉन क्या कहा, तेरे पसीने से बू आती है। जब तो सही कि मुश्क अंबर के ताजिर दूर दूर से तेरे खून की खुशबू सूंघते हुए ना आए, मुझे हुसैन न कहना। सदाए गिरिया बुलंद हो गई। 2 से 3 जुमले सुने और मुझे रुखसत दें। ये शब आशूर हो रहा है जो मैं अर्ज खिदमत कर रहा था। वहीं पर ख़याम हुसैनी में धीमे धीमे चिराग जल रहे थे। कहीं एक माँ अपने 2 शेरों को अपने रूबरू बैठलाए, शजाअत का दर्ज दे रही थी। और बीवी फरमाती थी, औनो मोहम्मद तुम हैदर के नवासे हो, तुम जाफर तैयार के पोते हो। ए औनो मोहम्मद, मामू के अकबर से पहले अपनी जान मामू पे कुर्बान करना। शहजादों ने अम्मा को देखा, अम्मा बस कल मामू से इजाजत दिलवा दीजिएगा। हाँ मेरे शेरों, हाँ मेरे लाडलों। वहीं पर एक खैमा था कि जहां एक खूबरू जवान अपने माँ के रूबरू बैठा था। जानते हो, ज़ौजाए हसन मुस्तबा फरमाती थी, हाय जो कर रहा है इमाम हुसैन उससे राज़ी हो जाएं। ऐ मेरे लाल कासिम, आपके अलावा अम्मा के पास कोई और हदिया नहीं है। ऐ मेरे लाल कासिम, माँ की लाज रखना। अम्मा बस एक बार अम्मू जान इजाजत दे दें। मेरा दिल ये कहता है शहजादे ने कहा होगा, अम्मा बाबा का जनाजा घर लौट के आया था, अम्मा तेरे बेटे का जनाजा भी नहीं आएगा। अल्लाह आपकी हाय पे रहमत नाजिल करे, रसूल सकलैन आपसे राजी हो जाए। वहीं पर जानते हो एक खैमा था, धीमा चिराग जल रहा था, चिराग की लौ बुलंद थी। एक माँ थी जो छोटे से झूले को झुलाती जाती थी, कहती जाती थी, मेरे लाल अली असगर, अम्मा के पास आप ही मौजूद हो बस। अज़ादारों, वहीं पर एक खैमा है कि जहां पर एक बेटा अपने माँ के जानू पे सर रखे लेटा हुआ था। आंख लगी, कोई ख्वाब देखा, बस बेकरार होके खैमे से बुलंद हुए, पर्दा खैमे का उठाया, पूछा किसी ने मेरे बाबा को देखा है? ये कौन है? का शबीह है पैगंबर हजरत अली इब्न अल हुसैन अल अकबर, जनाब अली अकबर, मेरे बाबा को देखा है? हाँ आपके बाबा फला मकाम पे आए, बाबा की खिदमत में अर्ज़ अदब की, बाबा एक ख्वाब देखा है, ताबीर बता दें। बाबा एक ख्वाब देखा है, ताबीर बता दें। हुसैन ने बेटी की जबान से लफ्ज ख्वाब सुना, अकबर का हाथ पकड़ा, मस्तूरात के खैमे से दूर ले गए, कहा हाँ मेरे लाल अकबर अब बता क्या ख्वाब देखा? बाबा मैंने ख्वाब देखा खून का दरिया है। अल्लाह आपकी हाय पे रहमत नाजिल करे, जनाब सैयदा आपको दुआएं दें। बाबा मैंने देखा कि वहशी दरिंदों ने आपको घेर लिया है। बाबा दरिंदों ने मिलकर आप पे हमला किया, मैंने देखा कि आपका एक बाजू कलम हो गया। बाबा
बाबा इसकी ताबीर क्या है? बाबा मैंने देखा फिर दरिंदों ने हमला किया बाबा, आपका दूसरा शाना भी कलम हो गया बाबा। बाबा मैंने देखा कि दरिंदे मिलके आप पे जोक दर जोक हमला कर रहे थे, आपकी कमर खम हो गई बाबा। बाबा मुझे ताबीर बताएं। हुसैन ने सर से लेकर पैर तक अली अकबर को देखा, कहा मेरे लाल अकबर, ये जो मेरा एक शाना कलम हुआ ना, इससे मुराद मेरे भैया हसन की निशानी कासिम है जो फला मकाम पे शहीद हो जाएगा। अकबर ने बाबा का तवाफ किया, बाबा ये जो दूसरा शाना कलम हुआ बाबा मुझे बता। हुसैन ने सर तपा अकबर को देखा, कहा अकबर यही सुनना चाहता है ना, इससे मुराद तू है मेरे लाल कि जो सीने पे बर्छी का फल खाएगा बाबा। और ये जो आपकी कमर खम हुई बाबा, हुसैन की आंखें आंसुओं से टपटपाई, कहा अकबर इससे मुराद मेरा भैया अब्बास। अजरुकुम अला साहिब ज़मान। आखिरी जुमला सुनो, अल्लाह आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। जानते हो अज़ादारों, रात ढल रही थी, हुसैन की आगोश में हुसैन की कमसिन बेटी बैठी थी। हुसैन अपनी बेटी से शफकत फरमा रहे थे। अचानक ना अब अब्दुल्लाह ने फरमाया, ए मेरी बेटी, कल जब शाम आ जाएगी ना, आपके बाबा वहां सो रहे होंगे। अच्छा बाबा? हाँ मेरी बेटी। ए मेरी बेटी, कल जब शाम आएगी ना, एक जालिम आपके पीछे आएगा, जिसको समझ आ रहा है, एक जालिम आपके पीछे आएगा। बीबी ने ये जुमला सुना, बाबा की गोद छोड़ी। बाबा जालिम हो हमारे पीछे, अम्मू अब्बास कहाँ होंगे? जिसको समझ आ रहा है हाय में बुखल ना करे, आवाजों को आजाद करें। अम्मू अब्बास कहाँ होंगे? हुसैन ने दरिया की तरफ इशारा किया, बेटी वो दरिया किनारे सो रहे होंगे। बाबा वैसे जालिम मेरे पीछे आएगा क्यों? बेटी तेरे गोशवारे नोचेगा। अज़ादारों, बीबी ने कहा बाबा जब जालिम मेरे पीछे आएगा ना, मैं आपके पास आ जाऊंगी बाबा। बाबा आप हाथों को फैला देना, मैं आपके सीने से लिपट जाऊंगी बाबा। को जाते हुए सर झुकाए हुए शैन रोकर कहा अलविदा अलविदा अलविदा।